जो अभी इस चैप्टर में तुमने देखा किस प्रकार से पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन के बारे में। अब हम लास्ट में आते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, पिछले पीडीएफ में हमने भेजा था और तुम लोग ने अब डायग्राम भी बना लिया होगा, तो अपने डायग्राम को देखो ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में दो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक बीजाणुद्भिद अवस्था और दूसरी युग्मोद्भिद अवस्था। यहाँ पर देखते हैं बच्चों हम लोग कि इसका जो मुख्य पौधा है ये बीजाणुद्भिद होता है या स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, जो जड़, तने और पत्तियों में विभाजित होता है और उसके पश्चात इसमें पुष्प का निर्माण होता है जिसमें कि स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन बीजाणुओं में इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी में विभाजित होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल का निर्माण होता है और हम देखते हैं कि ओव्यूल में एक कोशिका बड़ी होकर के आर्किस्पोरियल सेल बनाती है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 भागों में परिवर्तित होती है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक एक्टिव या सक्रिय मेगास्पोर के रूप में परिवर्तित रहता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो कि नेचर में हैप्लॉइड है, ये एम्ब्रियोसेक का निर्माण करता है और हम देखते हैं कि एम्ब्रियोसेक का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ये सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है और 8 सेल स्टेज का निर्माण करता है, जिसमें ऊपर की 2 सिनर्जिड हैं, एक एग सेल है जो कि एग एपरेटिस कहलाते हैं, बीच में दोनों ओर से आए हुए संयुग्मित सेकेंडरी न्यूक्लियस या जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, नीचे की ओर 3 स्थित एंटीपोडल सेल होती हैं और इसके पश्चात एग सेल के बनते ही ये जो पूरी संरचना है ये निषेचन के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर या स्टेमन पाए जाते हैं, जहाँ पर एंथर में लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है और इन लघु बीजाणुधानियों में बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकणों का निर्माण करती हैं और अब ये परागकण के अंदर नर युग्मकों का निर्माण होता है और जैसे ही ये नर युग्मक बनते हैं ये पॉलिनेशन के द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनमें पोलन ट्यूब का निर्माण होता है और ये नर युग्मक बच्चों अंदर एम्ब्रियोसेक में एग सेल के पास गैमीट्स को छोड़ते हैं, जिसमें से एक जो है वो एग से निषेचित करता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से, और अब ये पुनः इनमें द्विगुणित अवस्था आ जाती है या स्पोरोफिटिक अवस्था आ जाती है। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो दोनों अवस्थाएं हैं इनमें जिनमें बीजाणुओं का निर्माण होता है वो बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाती है, जिनमें गैमीट्स का निर्माण होता है वो युग्मोद्भिद अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निषेचन के पश्चात जो ओव्यूल है ये पूरा का पूरा सीड में परिवर्तित होता है, पुष्प के बाकी भाग झड़ जाते हैं, ओवरी जो है वो फ्रूट में परिवर्तित हो जाती है और अब इसका जो ये सीड है फिर से नए स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। इस प्रकार से इसका जो जीवन चक्र है निरंतर एक पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी है ये आती जाती है। तो बच्चों ये अवस्था पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। पौधों के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद, और दोनों अवस्थाएं निरंतर क्रमबद्ध रूप से एकांतरित होकर के एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी चलती रहती है और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण कहलाती है। इस लाइफ साइकिल को, जीवन चक्र को चित्रों के साथ बनाएंगे और अच्छे से इसकी सभी अवस्थाओं को देखिए। और जो प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों उन सभी प्रश्नों को देखो और जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं उनको पूछ लो।